हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम नेशनलिज्म इंडिया से। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में बात चलेगी। तो 13 अप्रैल 1919 को ए लार्ज क्राउड गैदर्ड होती है। कहाँ पर बहुत भीड़ कहाँ पर इकट्ठा होती है? एनक्लोज ग्राउंड। कहाँ पर एनक्लोज होती है? जलियांवाला बाग में। ठीक है, और ये कहाँ है? अमृतसर, पंजाब के अंदर। अब आप देखो कि पहले वाले जो इनसे इससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ। इससे पहले जो हमारा इंसिडेंट हुआ वो था रॉलेट एक्ट। लास्ट में रॉलेट एक्ट में कुछ ज़्यादा जब प्रॉब्लम आ गई तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ वहाँ पर लगा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ अमृतसर की बात चल रही है कि वो मार्शल लॉ लगाया गया था, वो भी अमृतसर में लगाया गया था। ठीक है, अब देखिए पंजाब में जब भी जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा होते हैं, है ना, तो सम ऑफ देम वर प्रोटेस्टर। कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्टर थे, है ना, यानी कि गवर्नमेंट का विरोध करने आए थे। क्यों? क्योंकि रोलेट एक्ट से जस्ट पास में था, रोलेट एक्ट का विरोध करने आए हुए थे। विद वाइल अदर्स वर विजिटेड टू द एनुअल बैसाखी फेयर। और बाकी कुछ जो थे, कुछ लोग वो कहते हैं बैसाखी का फेयर यानी मेले में, एनुअल जो लगता है यहाँ पे वार्षिकी, उस मेले का एंजॉयमेंट करने आए हुए थे। तो मोस्ट ऑफ देम वर अनअवेयर। अधिकतर उनमें से क्या थे? सब अनअवेयर थे। किस बारे में? जानते नहीं थे कि उस वहाँ पर क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, कि वहाँ पे लोगों का, आम लोगों का आना जाना थोड़ा सा, है ना, मना है। ठीक है, और आर्मी आर्मी चारों तरफ खड़ी है वहाँ पे। ठीक है, पुलिस आपको चारों तरफ मिल जाएंगे वहाँ पे। जनरल डायर ब्लॉक द, क्योंकि देखो लास्ट में रॉलेट एक्ट के जब एंड हुआ था तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी उस एरिया की, अमृतसर में जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? जनरल डायर को दे दी गई थी। क्लियर? तो अमृतसर में क्या फिर क्या हुआ इसने कि जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया एग्जिट गेट पॉइंट्स वगैरह जितने भी थे सबको बंद करवा दिए वहाँ पे। एंड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑन द क्राउड। और क्राउड पे क्या करा उसने? ओपन फायर करवा दिया। हंड्रेड्स ऑफ द मैन वीमेन चिल्ड्रन वर किल्ड। कितने, है ना, हंड्रेड्स ऑफ मैन वीमेन सब मारे गए। लेटर डायर टोल्ड, बाद में क्या, जब पूछा गया डायर से कि भाई क्या रीज़न था ऐसा ऐसा करने का, तो डायर कहता है, डायर टोल्ड दैट हिज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मैसेकर। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो उद्देश्य था मैसेकर हत्याकांड के पीछे, वो क्या था? केवल एक क्रिएट करना था डर। क्या करना था? क्रिएट फीलिंग करनी थी ऑफ टेरर की इन द माइंड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, कि जो विरोध करने हैं उनके माइंड में डर पैदा करना। सिंपल सा ये इसमें स्टेटमेंट दे दिया और छूट गया वो। हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जब इसको ये पूरा इंसिडेंट सुना किसने? जलियांवाला बाग मैसेकर को किसने? तो लोगों ने जब सुना है कि ऐसा कुछ हो गया है यहाँ पर, तो पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट, वो गली में उतर गए। वहाँ पे लोग उतर के घरों से निकल के, ठीक है, बाहर आए इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स के अंदर, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट को उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। एट मैनी प्लेसेस पे दे क्लेश विद द पुलिस, उनके साथ पुलिस के साथ लड़ाई हुई, झगड़े होते हैं उनके साथ। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेल्ट विद द दैम ब्रूटली एंड ट्राई टू शट द माउथ्स ऑफ द पीपल फोर्सफुली। उन्होंने ब्रूटली उनको मारा गया, पीटा गया, और उनके मुंह को क्या कर दिया गया? जबरन फोर्सफुली बंद किया गया। सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन का सीरियसनेस को देखते हुए गांधी जी ने क्या कर दिया? मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि उसको वापस अपने हाथ में ले लिया कि अब नहीं करेंगे मूवमेंट, कुछ और देखेंगे थोड़े समय बाद। तो ये था हमारा जलियांवाला मैसेकर, जबकि आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को होता है, जलियांवाला बाग में होता है, अमृतसर पंजाब के अंदर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए थे, कुछ लोग बैसाखी का फेयर करने आए थे, उनको इन्जॉयमेंट मेले के अंदर इन्जॉय करने आए हुए थे। ठीक है, और कुछ वहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, जनरल डायर आता है, गेट ब्लॉक करता है, और फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग वो करवा देता है। क्लियर? ऑलराइट, ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।